आप तो माहौल खराब कर रहे हो यार, आप तो माहौल खराब कर रहे हो, फिर आप कैमरा पे बोलोगे नहीं। अच्छा ठीक है, आप मत बोलिए। ठीक है। पसमानदा है कौन? जो पसमानदा आज बना हुआ है ना, जो कहते हैं हम पसमानदा है, वही सबसे बड़ा करोड़पति और अरबपति है। देखो पहले जमाने में जो भीख मांगते थे, जिन पे 1 रुपया नहीं होता था, आज उसके पास अरबों रुपया है। तो एक यहूदी का कुआं था जिसको खरीद कर तमाम उम्मत मुसलमान के लिए वक्फ कर दिया कि अब जो है कि वो यहूदी जो है वो पानी को बेच के दिया करता था, बेचा करता, यानी पैसे के बदले में पानी दिया गया। जब आपने देखा कि ये पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, तो आपने उस कुएं को खरीद कर और उम्मत के लिए वक्फ कर दिया कि अब इस पर कोई मुआवजा नहीं है, इस पर जो भी प्यासा आएगा वो पानी पिएगा। जो पसमानदा कौम मुसलमानों के अंदर बैकवर्ड 8-9 जातियाँ गिनी गई है, जुलाहे, धुने, नाई, तेली, कसाई, तो वो कहते हैं हम पसमानदा है, बड़ई है, लोहार है, फलाना है, ढिमाका है, तो ये सब कहते हैं हम पसमानदा है। इनके ऊपर उन्होंने काफी करे कि मोदी जी आपने हक दिला दिया हमारा। जमाने में कौन सी पिटाई हो गई थी, तुम पसमानदा रह गए। आज वो तमाम जो है ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने हमारा हक दिलाया। मोदी जी कौन सा तुम्हें मलाई के कटोरा मुंह में डाल देंगे? मोदी जी के सामने कटोरा ले लेके घूमते रहोगे, साले कुछ नहीं मिलेगा। तो जिनके अंदर दिन का जज्बा जुनून होता है सीखने का, समझने का, तो कुछ लोग कुरान को अपने जहन में, दिमाग में, दिल में बैठा लेते हैं, और जिनके अंदर जज्बा जुनून होता है वो मौलाना होते हैं, कुरान के तफासिर और उसके मफाहिम को समझते हैं, फिर उसके बाद उसके ग्रामर को समझते हैं, तो आप आई तक पहुंचते हैं। आपने ठान लिया कि आप मौलाना ही बने। जी मैं मौलाना। वही आपका जबरदस्ती हड़प करके आपकी जायदाद को अगर वक्फ कर रहा है तो वो भूमाफिया है ना। अगर मैं अपना ही खुद वक्फ कर रहा हूँ तो ये भूमाफिया नहीं है। वक्फ में हुए संशोधन को लेकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन सामने आया, जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना मदनी साहब का भी बयान आ जाता है और असदुद्दीन ओवैसी के भी बड़े बड़े बयान सामने आए। तो आज हमारी मौजूदगी जहांगीरपुर इलाके में है, ये मस्जिद के सदर साहब हैं। सर नमस्कार। आदाब। क्या नाम है आपका? नूरुल अमीन। नूर साहब, सवाल बस यही है कि वक्फ का जो संशोधन आप देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि एक अधिकारी के बीच सामने ही अब आपको वक्फ करना पड़ेगा, महिलाओं को इसमें लेकर बात आई, कैसा ये फैसला देख रहे हैं आज सरकार का? सरकार ने जो किया कि अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई मेरे ख्याल से पूरी हुई है, अभी फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। हाँ। आने वाले टाइम में जब ओपन करेंगे तो पता लगेगा क्या मामला हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ऐसा है कि पहले वक्फ बोर्ड जो चुनती थी, वो भी जो जो चुना हुआ सरकार है उसके अपने नुमाइंदे होते थे, उसी पार्टी के लोगों को मुखिया बनाया जाता था, तो वो अपनी बॉडी बना कर अपने हिसाब से काम करते थे। अब ऐसा है कि पावर मजिस्ट्रेट के हाथ में दिया जा रहा है, कलेक्टर के हाथ में। अब कलेक्टर सेलेक्ट करेगा कि ये वक्फ है ये नहीं है। अब बहुत से चीज़ कह रहे कि आप पुराना रजिस्ट्री अगर होगी तो हम मानेंगे, नहीं तो उस ज़मीन को सरकारी मान लिया जाएगा। तो इसमें तो अगर ये बिल अगर नहीं कैंसिल होता है सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, तो ज़मीनें छीनने की जो है ख़तरा ज़्यादा रहेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोई रद्द-बदल किया या कोई परिवर्तन किया, वो फिर सरकार को अगर निर्देश दिया जाता है, फिर देखो आगे की क्या, वो तो आगे जो भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या जमीयत उलमा हिंद है, जो लोग इसमें पार्टी बने हुए हैं, वो लोग आगे लायामल अपना तय करेंगे। आवाम के हाथ में तो कुछ है नहीं, आवाम तो बस एहतजाज कर सकती है या आवाज़ उठा सकती है, बाकी तो गवर्नमेंट को जो करना है, गवर्नमेंट अपना मनसूबे जिस हिसाब से वो लेके चल रहे हैं, उनके निगाह तो मलाई पे है। मलाई वो चाहते कि हमें मिल जाए, खा जाए। सदर साहब, इसमें एक बात जो सामने आई परसों सुप्रीम कोर्ट में, मैंने अभी इनसे भी पूछा इमाम जी से, उन्होंने जो कहा कि ये इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं, वक्फ ऐसा कोई हिस्सा ही नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं। इनकी जानकारियों में कमी होती है। अब वो जिसने कभी कुरान नहीं पढ़ा वो कुरान के बारे में राय देता है, जो शरीयत के बारे में कुछ जानता नहीं। हमारे आवाम के अंदर भी 80 से 90% ऐसे लोग हैं जिसको इस्लाम के विधान का कुछ पता नहीं होता है। पहली बात तो अव्वल कलमा लोगों को याद नहीं होता, बहुत से को कलमा शहादत याद नहीं होता, तो वो बड़ी बड़ी बातें करे, वो चीज़ें अच्छी नहीं होती है। तो उलमा से इसमें रुजू किया जाता है, जो इस्लामी विद्वान है, जिन लोगों ने इसकी पढ़ाई करी है, और कई मसलक है, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली या गैर मुकल्लिद जो भी है, सबका अपना अपना धारणा है, सब अपना अपने लाइन लेके चलते हैं। शियाओं का अलग मसलक है, वो अपना लेके चलते हैं। अब बोरी है, कादियानी को तो गैर इस्लामी करार दिया गया है, क्योंकि वो नबी के बाद नबी मानते हैं। अब बोरी है, बोरियों का टोटल आबादी दुनिया में 10 लाख है, वो कहता हमारा भी। अबे जब तुम्हारा मामला तुमने सब अलग करके रखा हुआ, तुम इसमें क्यों अपने टांग अड़ा रहे हो? तुम्हारे इसमें क्या मतलब है? बोरी अपने मामले में किसी को टांग नहीं अड़ाने दे, तो अपना 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 पिटारा, अपना ढिंडोरा खुद ही लेके पीटते रहते हैं।
तो वो हमारे मामले में घुस के कह रहे हैं। दूसरा कह रहा है जी हमारा हिस्सा होना चाहिए। भाई वक्त चीज़ें वो है, अब गवर्नमेंट ने दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां कब्जा कर रखी है। कांग्रेस ने एक बार कहा जो 123 प्रॉपर्टियां हमने लिए हैं वो दे देंगे। अब नीयत सरकार की फिर खराब हो गई, बोला क्यों दे भैया, जो हमारे पल्ले हैं वो तो हम ही रखेंगे। अच्छा, ये जो आपने कांग्रेस की जो बात कही, सुना कि उस टाइम पे जो कांग्रेस ने वक्फ की जमीनें ली थी 1-1 रुपए किराए पे, 2-2 रुपए किराए पे, जमाने में 1 रुपया बहुत बड़ा होता था। हाँ, लेकिन वो आज भी वही चल रहा है, क्योंकि 99 साल के रिलीज पे अगर दिया तो रुपया तो वही चलेगा। सिक्का है राइजुल हिंद, जो राइज हिंद में होगा वही चलेगा रुपया, चाहे उस जमाने में सोने में चलता था, अब लोहे का चल रहा है। ये तो उस टाइम पे भी कांग्रेस के द्वारा भी हड़पी गई हैं फिर तो वक्फ की प्रॉपर्टियां। मलाई किसी को मिले तो कटोरे पे निगाह सबकी होती है। जिसका भी चम्मच घूमता है वो अपना लेके चाटना शुरू कर देता है कि एक मलाई के चमचा मैं भी चाट लूं। अब जिसको जितना मिला उसने चाट लिया। अब हम लोग छाछ के लिए तरस रहे, वो मलाई खा रहे हैं सब। तो ये जो सदर साहब जो उन्होंने कहा कि अब जैसे सब चीज डिजिटल हो जाएगी, मतलब एक छोटे तबके मुस्लिम को भी पता होगा कि वक्फ पे कितनी वो प्रॉपर्टी। तो सब पता है। देखो आज तक जितने हुकूमतें बनी, आम आदमी ने अमानतुल्लाह को बनाया, कांग्रेस ने हारून यूसुफ चौधरी मतीन को दिल्ली में बनाया। इस तरह से बीजेपी अगर कहीं है मध्य प्रदेश में दूसरी जगह में, वो अपने जो उनके पार्टी के लीडरशिप है उनको अपना वक्फ बोर्ड की चेयरमैन बनाते हैं। तो उस हिसाब से वो भी अपने हिसाब से मनमानी काम करते थे। जिसको अगर किसी की ज़मीन है, जैसे आपने कब्जा कर रखा है, तो अगर आप हुकूमती तबके के तो आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, ना आपको नोटिस दिया जाएगा। तो आप जो दे रहे 1 रुपये किराया 1 रुपये में चलेगा। और अगर कोई दूसरे पार्टी का है कि उसके कब्जे में 1500 गज ज़मीन है, तो उसको कहेंगे भाई तू ऐसा कर 75,000 रुपये महीने के हिसाब से आप किराया देगा, नहीं तो ज़मीन खाली कर, उसको नोटिस दिया जाए। ये सब है, हुकूमत अपने हिसाब से करती है। अब कलेक्टर के हाथ में है, कलेक्टर अपना डंडा घुमाए। कलेक्टर के आगे किसी की बोलने की हिम्मत होगी नहीं, क्योंकि जिलाधीश है, जिलाधीश जैसा चाहेगा वो कर सकता है। अब वो तो फिर सब कुछ उन्हीं के हाथ में रहेगा। अब आपकी ज़मीन है, कलेक्टर ने कहा भाई ये वक्फ नहीं है, हमारी है, जैसे कई जगह हुआ, तो बोला नहीं वो हम इस कागज़ को नहीं मानती, ये राजस्व विभाग की ज़मीन है, ये तो सरकारी है, तुम्हारी गैर कानूनी कब्जा है, तुम हटो यहाँ से। तो ये एक बैरियर आ सकता है कलेक्टर। वो तो हो गई बिल्कुल। अगर कानून रहा तो वो ज़मीनें हट भी जाएंगी 100%। अच्छा, ये तो पक्की बात है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रद्द बदल कर दी फिर आगे की बात है, वो देखिए। अरे ये जो बड़े जी ये जो कह रहे हैं कि जो ओरल वक्फ है, वक्फ जो ओरल है जिसको मुंह से ही बोल के कर दिया जाता है, बोले कि इसको मैं इसमें थोड़ा सा परिवर्तन इसलिए क्योंकि कि इसको ये कब्जा पहले ज़माने में लोग दे देते थे। अब जमींदार है, 2000 बीघा ज़मीन का मालिक है, उसने कह दिया भाई मैंने 20 बीघा फलाना मस्जिद को दे दिया, वैसे ज़बानी तौर पर दे दिया, कागजात बनाई नहीं, ना इन्होंने कोशिश की बनाने की, ना उसने बना के दी। अब उसके औलादे कल को आगे कहती भाई हमारे दादा ने कहा हम तो नदर है, औलादों ने भी छीन ली। अब हुकूमत कह रहे हम तो ऐसे नहीं मानते, और हुकूमत अब ये चाह रही है जिसका 12 साल से कब्जा है तो वही मालिक बन जाए। अब हम यहाँ 46 साल से बैठे हुए हैं, कल को इसके मालिक आके बोलेगा भाई हटा हटा इनको भगाओ, तो अब 12 साल वाला अगर मालिक हो सकता है, हमें क्यों मालिक नहीं बनाया जा रहा है? हम ही मालिक बनाया जा रहा है। जब इसमें संशोधन हुआ तो जो पसमानदा समाज के जो मुस्लिम है, वो पसमानदा, वो मोदी जी के काफी बड़े बड़े नारे पसमानदा है कौन? जो पसमानदा आज बना हुआ है ना, जो कहते हैं हम पसमानदा हैं, वही सबसे बड़ा करोड़पति और अरबपति है। देखो पहले ज़माने में जो भीख मांगते थे, जिन पे 1 रुपया नहीं होता था, आज उसके पास अरबों रुपया है। जो पसमानदा कौम मुसलमानों के अंदर बैकवर्ड 8-9 जातियाँ गिनी गई है, जुलाहे, धुने, नाई, तेली, कसाई, कुंजड़े और क्या नाम, दुनिया भर की इस तरह की जातियां हैं जिन्होंने अपनी बनाई। तो वो कहते हैं हम पसमानदा है, बड़ई है, लोहार है, फलाना है, ढिमाका है, तो ये सब कहते हैं हम पसमानदा है। आज सबसे ज़्यादा उन्हीं तबकात में पैसा है, एक शादी में 5-5 करोड़ रुपया खर्चा कर देते वो लोग, इतना पैसा इनके ऊपर। उन्होंने काफी कहा कि मोदी जी आपने हक दिला दिया हमारा। जमाने में कौन सी पिटाई हो गई थी, तुम पसमानदा रह गए। आज वो तमाम जो है ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने हमारा हक दिलाया। मोदी जी कौन सा तुम्हें मलाई के कटोरा मुंह में डाल देंगे? मोदी जी के सामने कटोरा ले लेके घूमते रहोगे, साले कुछ नहीं मिलेगा। काफी खुश रहते हैं अपना, उन्होंने एक पार्टी भी अलग से बना हुआ है और भाजपा का चौधराहट करने की मौका नहीं लगी कहीं। अब इनकी चमचागिरी करके चौधरी बन जाए तो बढ़िया है, इसलिए वो पसमानदा। नहीं तो मुसलमानों में ना बैकवर्ड है, एक सब में खड़ा हो जाता है, अरबपति भी और कंगला भी, रिक्शे वाला भी, पुलिस वाला भी। कोई किसी को हटा के नहीं भाई तू पीछे जा मैं आगे आऊँगा, ऐसे नहीं करता ना।
मुसलमानों में एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो जब यहाँ बराबरी कर दी गई तो तू पसमंदा कहाँ से रह गया? हाँ, अगर सामाजिक तौर पे तेरे पास पैसा नहीं है तो हुकूमत से बोल, हमें अपने पास से दो। ज़रूरी कि वक्त के माल में से देगा? अच्छा, आपने सदर साहब सारी बात करी, एक आखिरी बात और, लोग मौलाना मदनी साहब पर क्यों कह रहे हैं कि काफ़ी ज़मीनें हड़प ली, गरीबों तक हक नहीं पहुंचाया, मुतवल्लियों को जो लोग आज बोल रहे हैं उल्टा सीधा, ये सारी बातें? देखो, मैंने कहा मलाई का कटोरा है, जिसके सामने होता है वो खाता है। अब उनको मौका लग जाओगे, उन्होंने खा लिया, अब क्या करोगे? तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मसरत कादरी है। हसरत कादरी जी, आप कहाँ से हैं सर? मैं ज़िला बदायूं, उत्तर प्रदेश। कादरी साहब, वक्फ बोर्ड इस्लाम का हिस्सा नहीं है, और है तो कैसे है? ये एक छोटी सी बात सुप्रीम कोर्ट तक। देखिए, ये एक नज़रिया है हाँ। कि सुप्रीम कोर्ट या सरकार किस नज़रिए से देखती है। वक्फ का मतलब ही इस्लामी है। वक्फ का मतलब ही इस्लाम से है। जी। अच्छा। और जो सुप्रीम वक्फ का मतलब क्या है? वक्फ का मतलब क्या है कि हमने अपनी कोई चीज़ इस्लाम के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ कर दी, दे दी अल्लाह की राह में। तो इस्लाम से सीधा सीधा मतलब है इसका। और ये चीज़ आज से नहीं है, ये जब से हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए, तभी से ये वक्फ का कानून तभी से चला आ रहा है। हज़रत उस्मान, उनके तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन ने मुसलमानों के लिए, पानी की किल्लत हुआ करती थी उस वक्त में, तो एक यहूदी का कुआं था जिसको ख़रीद कर तमाम उम्मत मुसलमा के लिए वक्फ़ कर दिया कि अब जो है, क्यों यहूदी जो है वो पानी को बेच के दिया करता था, बेचा कर दिया, यानी पैसे के बदले में पानी दिया गया। जब आपने देखा कि ये पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, तो आपने उस कुएं को ख़रीद कर और उम्मत के लिए वक्फ़ कर दिया कि अब इस पे कोई मुआवजा नहीं है, इस पे जो भी प्यास आएगा वो पानी पिएगा। तो ये इस्लाम का अहम हिस्सा है, ये जभी से चला रहा है। और ये अब वो कानून और कादरी साहब, ये जो हाल ही में जैसे वक्फ अमेंडमेंट जो बिल आया, वक्फ संशोधन जो बिल आया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? सरकार क्या मुसलमान भाइयों के हित का फैसला ये देख रही है? इसमें मुसलमान भाइयों को फ़ायदा है, नुकसान है, क्या है? इसमें अब सरकार ने क्या किस सोच के ये चीज़ लागू किया है, ये सरकार जानती है। बाकी हमें तो इसमें इस चीज़ में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। मतलब आप खिलाफ हैं संशोधन? हाँ, क्योंकि इसमें जो है, इसमें वक्फ की जो चीज़ होती है उसमें ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को भी फ़ायदा है। अगर कोई चीज़ वक्फ की हुई है और ज़रूरत पे गैर मुस्लिम भी आता है, तब भी उस चीज़ से उस इंसान को फ़ायदा पहुंचता है। अच्छा, तो ये जो सरकार ने जो कहा कि गरीब मुसलमानों तक जो हक नहीं आ पा रहा है, वो सरकार अब काम करेगी संशोधन के तहत, सच्चाई है क्या इस बात? नहीं, इस चीज़ में कोई सच्चाई नहीं है। ये सब पॉलिटिकल बातें हैं। राजनीतिक। सही बता रहा है, वो भी बता रहा है। नहीं नहीं, होती बेटा। ये कमज़ोरी नहीं है। अरे तो नहीं, जो तुम दे रहे हो आप इन्हें, वो बड़े जिम्मेदार हैं। इसे हटाओ यहाँ अच्छा से। ठीक है, आप मत इसे पकड़िएगा। हटाओ यहाँ से। ठीक है। अच्छा भैया, ये जो बयान दे के अरे कमजोरी क्या, वो उनके हक की बात नहीं करें क्या? वो यार, आप तो माहौल खराब कर रहे हो यार, आप तो माहौल खराब कर रहे हो। फिर आप कैमरा पे बोलोगे नहीं, फिर आप बोलोगे नहीं। तो सर, ये जो अब जो सरकार जो कह रही है कि सदन में तो पारित हो गया, तो सरकार का वो है, सरकार किस नज़रिए से सोचती है, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद रज़ाउल्लाह। रजा जी, आप? रज़ाउल्लाह। अच्छा, रज़ाउल्लाह। अच्छा ठीक है, रज़ाउल्लाह जी। तो ये जो संशोधन है, आप इसमें सरकार की मतलब क्या देख रहे हैं? ये काबिल तारीफ वाली बात है या कहीं ना कहीं जो है गलत है? सरकार की दोहरी नीयत है अच्छा। जी। सरकार हमारे वक्फ के जायदाद को हड़पना चाह रही है अच्छा, जी। हड़पना। जी बिल्कुल हड़पना चाह रही है। अब इससे आगे क्या बोलिए। जो मुसलमान भाई मोदी के समर्थन में आए, आपने देखा होगा कुछ आए जिन्होंने कहा भाई हमारा हक मिल गया, तो ये उन लोगों को क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है? एक सवाल ये भी जो सरकार की अपनी प्रॉपर्टी है, सरकार लेना। जो हमारी अपनी जायदाद है, जो हमने वक्फ किया है इस्लाम की खातिर, उस पर सरकार का कोई हक नहीं है।
हम नहीं दे सकते, नहीं छोड़ सकते उसको। पर सर जैसा अभी बिल जो पारित हुआ है तो अब तो शायद कोर्ट का फैसला लोगों को, सरकार वो अपना फैसला करेगा, फिर हम लोग अपना फैसला करेंगे। मतलब विरोध प्रदर्शन जो है बस 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 चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। हाँ। सर कुछ चीज़ें जो एक एक पर्सनल और सवाल है, जो चीज़ें वक्फ में आपने देखा होगा असम से और जो केरल से योगी जी ने कहा कि ये है भू माफिया एक तरीके से वक्फ है, और लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन के भी इस पर आरोप ऐसे भू माफिया कैसे कहेंगे? आपका कोई ज़बरदस्ती छीना है? कोई आपका ज़बरदस्ती हड़प करके आपकी जायदाद को अगर वक्फ कर रहा है तो वो भू माफिया है ना? अगर मैं अपना ही खुद वक्फ कर रहा हूँ तो ये भू माफिया नहीं है, ये तो हमारा हिस्सा है भाई। हम चाहे जहाँ दे दे, हम चाहे जिसको दे दे, ठीक है, वो हमारी चीज़ है। हमने अपने दीन की खातिर, अपने मज़हब की खातिर अपने आप को भी कुर्बान कर देंगे, वो भी कम है। वो तो हम अपने माल और दौलत को कुर्बान अच्छा किए। ये जो कह रहे हैं कि एक आईपीएस की निगरानी में ही अब वक्फ हुआ करेगा, तो इस चीज़ से तो खैर क्या ही आपत्ति होगी, या इससे भी आपत्ति है? जैसे उन्होंने कहा कि जो एक आईपीएस होगा, अधिकारी होगा, उसके निगाह में आप वक्फ कर सकते हैं, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। जब डिजिटल होगा तब होगा, अभी तो नहीं है। अभी जो था उसके हिसाब से तो सरकार हम लोगों के साथ दोहरी नीति अपना रही है और हमारी जायदाद को, हमारी वक्त करदा ज़मीन को वो हड़पने की कोशिश कर रही है। पर उन्होंने ये कहा कि ये जैसा अमित शाह ने कहा कि ये तो इनके सबको पता चल जाएगा कि जितना है सब कुछ डिजिटल आ जाएगा, ये वक्फ पे। जब होगा तब पता चल जाएगा सबको। हाँ, ऐसे ही बैठे रहिएगा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ज़फ़र आलम है। जफर आलम। जफर भाई आज आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, क्या एक सोच रखते हैं उनके लिए? बस एक छोटा सा। सर मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी एक आध कार्रवाई तो देखी होगी, 11 साल हो गए उन्हें देश की हुकूमत संभालते संभालते। कुछ तो अच्छा लगा होगा, या फिर सब अभी मनमर्जी? अभी मेरा स्टडी लाइन में ही चल रहा है, सियासत वगैरह के बारे में उतना जानते नहीं हैं। कौन सी क्लास में हैं आप? जी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। जी तो मदारिस भी जाते हैं और स्कूल? मदारिस मुकम्मल कर लिए। अच्छा, जी पहले मदारिस। मदारिस सिलसिले से जुड़े हुए हैं। अच्छा एक पूछ सकते हैं मदारिस से, तो आप भी हाफिज मौलाना ही सोच रहे हैं क्या? अलग पद नहीं है, दीन की जानकारी है और दीन का वो जज्बा जुनून है। तो जिनके अंदर दीन का जज्बा जुनून होता है सीखने का, समझने का, तो कुछ लोग कुरान को अपने जहन में, दिमाग में, दिल में बैठा लेते हैं, और जिनके अंदर जज्बा जुनून होता है वो मौलाना होते हैं, कुरान के तफासिर और उसके मफाहिम को समझते हैं, फिर उसके बाद उसके ग्रामर को समझते हैं, तो आप गहराई तक पहुंचते हैं। आपने ठान लिया कि आप मौलाना ही बनेंगे? जी मैं मौलाना हूँ। चलिए ठीक है, फिर सबकी अपनी अपनी पसंद है। लोग संत भी बनते हैं, लोग सन्यासी भी बनते हैं, ऐसे ही नहीं बनते। तो आपने जिस तरीके से देखा कि वक्फ में हुए संशोधन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली गई, पीआईएल के बाद अभी भी फैसला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इस्लाम का जो हिस्सा नहीं है, उस बात पर सदर जी ने अपनी राय दी और इमाम साहब से भी हमारी बात हुई। बाकी इसी प्रकार से आपको आगे भी दिखाते रहेंगे TNN वर्ल्ड।